दोस्तों, पिछले भाग में हमने पैसे की बात की, पर क्या सिर्फ पैसा ही जिंदगी है? नहीं, अब हम बात करेंगे रिश्तों की। लेखक कहते हैं कि रिश्तों की वजह से ही हमारी जिंदगी में खुशियां आती है और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि सबसे ज्यादा मुश्किलें और चुनौतियां भी हमें रिश्तों में ही मिलती है। चाहे घर हो या बाहर, लोगों के साथ निभाना कभी कभी सबसे कठिन काम बन जाता है। एक बहुत ही कमाल की किताब है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं या दुख है, उन सब की जड़ हमारे आपसी रिश्ते ही है। चाहे वो घर का झगड़ा हो या ऑफिस की राजनीति, कहीं न कहीं बात रिश्तों पर ही आकर रुकती है। और लेखक इस बात को पूरी तरह सच मानते हैं। पर यहाँ एक बहुत गहरा राज छुपा है। अक्सर हम दूसरों के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी इंसान को भूल जाते हैं। और वो सबसे जरूरी इंसान आप खुद है। रिश्तों को सुधारने की शुरुआत किसी और से नहीं, बल्कि खुद के साथ सही रिश्ता बनाने से होती है। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं, तो आप दुनिया में किसी को खुश नहीं रख सकते। लेखक आगे कुछ ऐसे विचार साझा कर रहे हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें उम्मीद है कि ये बातें आपको भी सुकून देंगी और आपके रिश्तों को आसान बनाएंगी। चलिए सुनते हैं वो विचार क्या है। दोस्तों, लेखक यहाँ हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब देना शायद आसान नहीं होगा। ये सवाल आपके अपने साथ आपके रिश्ते को परखने के लिए है। जरा सोचिए, क्या आप खुद जैसे इंसान के साथ दोस्ती करना चाहेंगे? क्या आप खुद जैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए शादी करना चाहेंगे? और क्या आप खुद के बॉस बनना पसंद करेंगे? अगर इन सवालों का जवाब ना है, तो सोचने वाली बात है कि आप खुद का वो रूप क्यों बने हुए हैं जिसे आप खुद ही पसंद नहीं करते। आप उस व्यवहार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं जिसे आप किसी और में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। हम सबके अंदर कुछ ऐसी कमियां या बुराइयां होती हैं जिन्हें अगर हम किसी दूसरे इंसान में देख ले तो हम उससे तुरंत पीछा छुड़ा ले। लेकिन अफसोस, हम उन्हीं कमियों के साथ खुद जी रहे हैं। यहाँ जीवन का एक बहुत बड़ा नियम है। अगर आप दूसरों में कोई चीज पसंद नहीं करते, तो उसे खुद के अंदर भी जगह मत दीजिए। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, हमारे रिश्ते सुधर जाए, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले वो खुद बनकर दिखाइए। याद रखिए, हम अपनी जिंदगी में उसी चीज को न्योता देते हैं जिसकी हम अनुमति देते हैं। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप अनजाने में दूसरों को भी ये मौका दे रहे हैं कि वे आपका सम्मान न करें। अगर आप खुद के साथ सख्त नहीं होंगे, तो आप अपनी कमियों के गुलाम बने रहेंगे। खुद के साथ एक गहरा और ईमानदार रिश्ता बनाना ही दुनिया के हर दूसरे रिश्ते को सुधारने की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, जिंदगी में हम अपनी पसंद की नौकरी चुन सकते हैं, अपना घर चुन सकते हैं, अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे चुनना हमारे हाथ में नहीं होता, हमारा परिवार। हम किस घर में पैदा होंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, ये हमारे बस में नहीं था। और बचपन में हमारे माता पिता की बातों का, उनके व्यवहार का जो असर हमारे दिमाग पर पड़ा, उसे भी हम रोक नहीं सकते थे। ये बात कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि उन्हें बचपन में बहुत प्यार और सही सीख मिली, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये एक बुरी खबर की तरह, क्योंकि उनके बचपन की कड़वी यादें या माता पिता की गलत बातें आज भी उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे इसी बुरी खबर के साथ पूरी जिंदगी जी लेते हैं। वे इसे अपनी किस्मत मानकर समझौता कर लेते हैं। वे कहते हैं, क्या करें, हमारी तो किस्मत ही ऐसी थी। लेकिन बहादुर लोग ऐसा नहीं करते। बहादुर लोग अपनी पुरानी यादों के घावों को भरने की कोशिश करते हैं। वे उस असर को बदलने का फैसला करते हैं जो उनके साथ बचपन में हुआ था। वे अपनी किस्मत को कोसने के बजाय उसे खुद ठीक करने का रास्ता चुनते हैं। लेखक आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये साहसिक कदम उठाने से कौन सी चीज रोक रही है?
पुराने जख्मों को भरना और खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना अब कोई मर्जी की बात नहीं है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं तो ये अनिवार्य है, यानी बहुत जरूरी है। आप अपनी पुरानी कड़वाहट को छोड़कर ही एक नया और खूबसूरत भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी से नफरत करने में कितनी ताकत और समय बर्बाद होता है? किसी के खिलाफ अपने मन में कड़वाहट पालना बहुत मेहनत का काम है। जरा सोचिए, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपका दिल दुखाया या आपको नुकसान पहुंचाया। उन्होंने तो अपना काम कर दिया और वो आगे बढ़ गए, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे बदला लेने की आग में खुद को जला रहे हैं। आप खुद को अशांत रखने का फैसला कर रहे हैं। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, जब हम किसी के लिए अपने मन में नफरत रखते हैं तो हम अपने साथ वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने हमारे साथ किया था, यानी खुद को चोट पहुंचाना। उन्होंने तो हमें सिर्फ एक बार दुख पहुंचाया था, लेकिन उस कड़वी बात को अपने दिमाग में बार बार दोहराकर, उस पुरानी फिल्म को बार बार चलाकर हम खुद को 100 बार चोट पहुंचाते हैं। सोचिए, घाव उनका दिया हुआ था, लेकिन उसे बार बार कुरेद हम खुद रहे हैं। ये नफरत किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ती, बल्कि ये आपके ही सुकून और आपकी तरक्की को रोक देती है। किसी को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि आपके अपने मानसिक सुकून के लिए जरूरी है, ताकि आप उस पुरानी चोट के दर्द से आजाद हो सकें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। दुनिया की हर समस्या की जड़ है गलत तरीके से बात करना या बात न करना। कोई भी रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें सही संवाद हो। अगर आप किसी से नाराज हैं, तो मन में कड़वाहट पालने के बजाय उनसे बात क्यों नहीं करते? और अगर आप खुद से नाराज हैं, तो खुद के साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते? जब हम खुलकर बात करते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती हैं और हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। अगली बात है शुक्रिया कहना। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ थैंक यू बोलने और उसे सच में महसूस करने में जमीन आसमान का फर्क है? किसी को खुश करने के लिए धन्यवाद कहना एक जिम्मेदारी जैसा है, लेकिन दिल से आभार महसूस करना ही असली रिश्ता बनाता है। हम दूसरों को जो देते हैं वही हमारे रिश्तों की बुनियाद बनता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका सिखाना। लेखक कहते हैं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। जब आप कुछ सीखते हैं तो वो सिर्फ आपके दिमाग में होता है, लेकिन जब आप सिखाते हैं तो वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दूसरों को समझाने के लिए आप मुश्किल बातों को सरल बनाते हैं और इसी कोशिश में आपका अपना ज्ञान और भी बढ़ जाता है। दयालु खुद के लिए एक तोहफा। किसी बहस में ये कहना कि आप सही हैं एक बहुत बड़ी शुरुआत है, और अगर जरूरत न हो तब भी सबके सामने दूसरे को सही मान लेना महानता है। हो सकता है कि आपकी दयालु का लोग फायदा उठाएं, आपको धोखा दें या आपकी परवाह न करें, लेकिन फिर भी दयालु बने। दयालु दूसरों से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के सुकून के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप दयालु नहीं होंगे तो फिर इस दुनिया में अच्छाई बचाएगा कौन? दयालु होना हमेशा सही रास्ता है, क्योंकि ये अंत में आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। दूसरों के दुख को महसूस करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्कूल में सिखाई जा सके। या तो ये आपके अंदर बचपन से होती है या फिर नहीं होती। इसे आसान भाषा में समझे तो 3 शब्द होते हैं। सहानुभूति किसी के लिए अफसोस महसूस करना, जैसे बेचारे के साथ बुरा हुआ, ये करुणा है। परानुभूति खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना, जैसे मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है, ये उससे ऊपर की बात है। सम्मान ये सबसे ऊपर है। इसका मतलब है सामने वाले से ये कहना कि आप जिस हिम्मत से इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, मैं उसकी दाद देता हूं। लेखक कहते हैं कि जब आप ये जान लेते हैं कि कौन सच में दूसरों को समझ सकता है और कौन नहीं, तब आप ये फैसला कर पाते हैं कि आपको अपना कीमती समय किन लोगों के साथ बिताना है। हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाला बेकार है या उसे कुछ नहीं आता।
दुनिया का हर इंसान कोई न कोई ऐसी बात जरूर जानता है जो आप नहीं जानते। जब हम घमंड में आकर अपने कान बंद कर लेते हैं तो हम कुछ नया सीखने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना ईगो किनारे रखते हैं, हमें एहसास होता है कि अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। हर इंसान के पास अपनी एक कहानी है। उन कहानियों ने ही उनके देखने का नजरिया बनाया है। हर कहानी में एक ऐसा सबक छुपा होता है जो आपके पास नहीं है। और सच तो ये है कि ये जान लेना कि आप बहुत कुछ नहीं जानते, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। ये बात आपको हैरान नहीं करेगी, बल्कि एक सुकून देगी कि अभी सीखने के लिए पूरी दुनिया बाकी है। दोस्तों, क्या आपको बचपन की वो बात याद है जब आपसे कोई गलती हो गई थी? आपने हिम्मत जुटाई और सोचा कि झूठ बोलने के बजाय माता पिता को सच बता देता हूं। लेकिन सच बोलने पर आपकी तारीफ होने के बजाय आपको जोरदार डांट पड़ी। यहीं से हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सोचने लगते हैं कि सच बोलना तो बेवकूफी है। लेखक कहते हैं कि जब कोई सच बोलने का खतरा उठाता है और हम उसकी सराहना नहीं करते, तो अनजाने में हम उसे झूठ बोलने के लिए उकसा रहे होते हैं। क्या हम आज भी अपने आसपास के लोगों के साथ यही कर रहे हैं? सच बोलना डरावना हो सकता है, लेकिन ये बहुत हिम्मत का काम है। हमें सच बोलने वालों का साथ देना चाहिए, न कि उन्हें सजा देनी चाहिए। असली सम्मान क्या है? किसी को दूर से देखना या इंटरनेट पर देखकर उनका सम्मान करना बहुत आसान है, लेकिन लेखक इसे सम्मान नहीं बल्कि लगाव या अट्रैक्शन कहते हैं। असली सम्मान तो वो है जो आप किसी इंसान को पूरी तरह जानने के बाद करते हैं। जब उनका चेहरा साफ दिखने लगे, जब उनका मुखौटा उतर जाए और उनकी कमियां सामने आ जाए। अगर आप उन्हें उनकी कमियों के साथ जानने के बाद भी उनकी इज्जत करते हैं, तो वही सच्चा सम्मान है। वरना अक्सर लोगों के करीब जाते ही हमारा सम्मान नफरत में बदल जाता है। किन लोगों से दूर रहना चाहिए? अंत में लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, उन लोगों से दूर भागे जो खुद अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं। वो लोग जो अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहते, जो अपनी कमियों को जानना नहीं चाहते और जो खुद को बदलने के लिए एक कदम भी नहीं उठाना चाहते। ऐसे लोगों का साथ आपको भी पीछे ले जाएगा। जो इंसान खुद के साथ ईमानदारी से बात नहीं कर सकता, वो आपके साथ कभी वफादार नहीं हो सकता। उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं? तो लेखक का ये छोटा सा मंत्र याद रखिए। बहस के हर बुलावे को स्वीकार मत कीजिए। बहस एक आग की तरह है, जिसे आप जितना शब्द देंगे वो उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप किसी बहस का जवाब सिर्फ खामोशी से देते हैं, तो शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। हर जगह अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं है। सम्मान पद से नहीं, व्यवहार से मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे बड़े अफसर, मैनेजर या लीडर बन जाएंगे तो लोग उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि सम्मान आपके टैग या कुर्सी से नहीं मिलता, बल्कि इस बात से मिलता है कि आप दूसरों के साथ पेश कैसे आते हैं। आप जो करते हैं वही आपकी पहचान है। आपका व्यवहार ही आपका असली बिजनेस कार्ड है। दो तरह के लोग, थोपने वाले बनाम सिखाने वाले। अपनी जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए। दो तरह के लोग होते हैं, वो जो सिर्फ ये चिल्लाते हैं कि तुम गलत हो, ये अपनी सोच आप पर थोप रहे हैं, और वो जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप कहाँ गलत है, ये आपको बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं। पहले वाले लोग आप पर प्रहार करते हैं, जबकि दूसरे वाले आपको जागरूक बनाते हैं। हमेशा उन लोगों के करीब रहिए जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, न कि वो जो सिर्फ आपकी कमियां निकालते हैं। कोशिश और खुद से प्यार। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार, खुशी और अच्छी सेहत अपने आप मिल जाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सब के लिए मेहनत लगती है। हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए दुखी या अनफिट हैं, क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। और सबसे जरूरी बात, हमें उतना ही प्यार मिलता है जितने के हम खुद को लायक समझते हैं। अगर आपके अंदर ये सोच है
कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, तो कोई कितना भी प्यार लुटा दे, आप उसे ठुकरा देंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं और खुद की इज्जत करते हैं, तो आप दुनिया की छोटी सी तारीफ को भी खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। जिन लोगों को दुनिया सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो वही लोग हैं जिन्हें पक्का यकीन है कि वे प्यार पाने के हकदार हैं। तो आज से खुद की इज्जत करना और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया वही देखेगी जो आप खुद को दिखाएंगे। दोस्तों, अक्सर हमें लगता है कि एक अच्छे रिश्ते का मतलब है हर बात पर एक दूसरे से सहमत होना, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। सबसे अच्छे रिश्ते वो नहीं होते जहां लोग हर बात पर हाथ में हाथ मिलाते हैं, बल्कि वो होते हैं जहां लोग एक दूसरे के अलग विचारों का सम्मान करते हैं। जब हम सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो हम रिश्तों की खूबसूरती को खो देते हैं। असली प्यार वो है जब आप सामने वाले को वैसा ही स्वीकार करें जैसे वो सच में है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला जीवन साथी का चुनाव। आप अपना जीवन किसके साथ बिताने का फैसला करते हैं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय है। इसे हल्के में मत लीजिए। आप जिसे अपना पार्टनर चुनते हैं, वो सीधा आपकी खुशियों, आपके काम और आपके पैसों पर असर डालता है। गलत पार्टनर का चुनाव आपको हर सुबह घुटन महसूस करा सकता है, जबकि सही चुनाव आपको गर्व से भर देता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे बदलना बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर लें। माता पिता के साथ रिश्ता, एक अलग नजरिया। लेखक यहाँ एक बहुत साहसी बात कहते हैं। आपके माता पिता पहले एक इंसान है, फिर माता पिता। इसका मतलब है कि एक इंसान होने के नाते वे भी गलत हो सकते हैं, वे भी जिद्दी हो सकते हैं, या ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको चोट पहुंचाए। जब तक आप पैसों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तब तक आप उन्हें जवाबदेह हैं। अगर आप उनकी बातों से आजाद होकर अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कीजिए। इज्जत अपनी जगह है, लेकिन आजादी अपनी जेब से आती है। सच्चे प्यार की सबसे बड़ी सच्चाई। अक्सर लोग कहते हैं, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। लेखक कहते हैं कि यह कड़वा है, लेकिन सच है। हम कभी भी किसी दूसरे इंसान के दर्द को 100% नहीं समझ सकते। हो सकता है ये सुनकर आपको दुख हो, लेकिन सच्चे प्यार का मतलब कभी कभी ये मानना भी होता है कि मैं नहीं जानता आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। यही समझदारी रिश्तों को गहराई और मजबूती देती है। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही है जो दुख में साथ दे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये पूरी तरह सच नहीं है। किसी के दुख में साथ देना तो आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप सफल होते हैं। सच्चे दोस्त वो है जो आपकी कामयाबी पर सच में खुश हो, जिन्हें आपसे जलन न हो और जो आपकी जीत का जश्न मनाए। आज के दौर में ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है जो पीठ पीछे आपकी बुराई न करे, लेकिन लेखक एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं। अगर आप ऐसा दोस्त चाहते हैं, तो पहले खुद वैसे दोस्त बनिए। जो आप दूसरों को देते हैं, वही लौटकर आपके पास आता है। याद रखिए, अगर आप कुछ देकर बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तो वो दान या दोस्ती नहीं, बिजनेस है। जब रास्ते अलग हो जाए, कभी कभी हम ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हैं जिनसे अब हमारा तालमेल नहीं बैठता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं या आपको उनकी परवाह नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि अब आप दूसरों से ज्यादा खुद की और अपनी शांति की परवाह करते हैं। वक्त के साथ हम बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, हम ज्यादा सकारात्मक बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके दोस्त भी बदले। अगर वो वही रुके हुए हैं और आप आगे बढ़ गए हैं, तो उनसे दूरी बनाना बिल्कुल ठीक है। अपने विकास का सम्मान करना सीखिए। आप तब तक दूसरों का भला नहीं कर सकते जब तक आप खुद का भला न कर ले। एक जरूरी चेतावनी, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें जो सिर्फ आपकी ऊर्जा चूसते हैं। ऐसे रिश्तों में बराबरी नहीं होती, वे आपसे सिर्फ लेते रहते हैं। आपका समय,
आपकी शांति और आपकी खुशियां। याद रखिए, आपके पास देने के लिए एक सीमा है। खुद को खाली होने से बचाइए। दोस्तों, हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो एक आईने की तरह होता है। वो दिखाता है कि हम अंदर से खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसा वही इंसान करता है जो खुद अंदर से दुखी है या खुद का सम्मान नहीं करता। जो इंसान सच में खुश और संतुष्ट होता है वो कभी किसी दूसरे को बुरा महसूस नहीं कराता। आपकी बाहरी दुनिया वैसी ही होती है जैसा आपका अंदरूनी हाल होता है। आप किन 5 विचारों के साथ रहते हैं? अक्सर कहा जाता है कि हम उन 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन आज के दौर में लेखक इसे थोड़ा अलग तरह से देखते हैं। वे कहते हैं, हम उन 5 विचारों की तरह बनते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। ये विचार सिर्फ दोस्तों से नहीं आते, बल्कि उन सोशल मीडिया पोस्ट, किताबों और पॉडकास्ट से आते हैं जिन्हें हम रोज देखते सुनते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से चुनें कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं। एक पिता का संघर्ष और सबसे बड़ा सबक। लेखक अपने बचपन की एक बहुत भावुक कहानी सुनाते हैं। 1985 की बात है। उनके पिता ने एक अच्छी नौकरी छोड़कर ज्यादा सैलरी और कार के लालच में दूसरी कंपनी ज्वाइन की। लेकिन 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो गई। जिस कंपनी को उन्होंने छोड़ा था वो बहुत बड़ी बन गई और उनके पिता 1 साल तक बेरोजगार रहे। लेखक को याद है कि उनका पूरा परिवार बैठकर पेन की रिफिल भरने का काम करता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। उनके माता पिता दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते थे ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई न रुके। उनके पिता उस असफलता से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपनी कोशिश का कोई अफसोस नहीं था। यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जोखिम लेना और फेल होना सिर्फ दिमाग की एक अवस्था है। अगर आपको अपनी कोशिश पर यकीन है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हार और जीत तो चलती रहती है, बस मन में कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लेखक अपने माता पिता की उन छोटी छोटी लेकिन गहरी बातों को याद करते हैं जिन्होंने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। पहला सबक, दूसरों की नजर से देखना। लेखक की मां बहुत ही संवेदनशील थी। जब भी लेखक किसी पर गुस्सा होते तो मां हमेशा एक ही सवाल पूछती, जरा सोचो वो क्या सोच रहे होंगे। यहां से लेखक ने सीखा कि अपनी भावनाओं को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखना भी उतना ही जरूरी है। दूसरा सबक, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। लेखक के पिता ने जीवन भर आर्थिक तंगी और कर्ज का सामना किया, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, वो थी कड़ी मेहनत। लेखक ने अपने पिता को देखकर सीखा कि चाहे हालात कैसे भी हो, हर दिन अपनी जिम्मेदारियों के लिए खड़े होना और मेहनत करना ही सबसे बड़ी जीत है। तीसरा सबक, हमेशा जमीन से जुड़े रहें। जब भी लेखक कोई बड़ी सफलता हासिल करते तो उनकी मां हमेशा उन्हें एक ही आशीर्वाद देती, भगवान तुम्हें हमेशा जमीन पर रखे। यानी चाहे आप कितने भी ऊंचे उड़ ले, कभी मत भूलिए कि आप कहां से आए हैं। चौथा सबक, खुद पर विश्वास। लेखक के पिता को अपनी आवाज पर बहुत भरोसा था। वे हमेशा अपनी कश्मीरी गीतों की डायरी साथ रखते थे, इस उम्मीद में कि कोई उनसे गाने को कहेगा। यहां से सबक मिला कि अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। पांचवा सबक, सम्मान और आजादी। जब लेखक अपनी पीएचडी छोड़कर बिना किसी योजना के भारत लौटे तो उनके माता पिता दुखी थे, लेकिन उन्होंने लेखक पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। मां ने बस दबे स्वर में IAS बनने का एक सुझाव दिया, एक आग्रह किया। यहां लेखक ने सीखा कि असली सम्मान पद या उम्र से नहीं आता, बल्कि दूसरों को अपनी पसंद चुनने की आजादी देने से आता है। छठा सबक, संकट के समय ढाल बनना। जब हर कोई हार मान लेता था तब लेखक के पिता संकटमोचन बनकर सामने आते थे। चाहे घर की कोई छोटी मुश्किल हो या बच्चों के भविष्य का बड़ा फैसला,
उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सिखाया कि जब सब साथ छोड़ दे तब भी आपको डटे रहना है। आखिरी सबक, परफेक्शन की आदत। मां कहती थी कि किसी काम को इतनी सफाई से करो कि दुनिया हैरान रह जाए, लेकिन आपके लिए वो काम बिल्कुल सहज और आपकी आदत का हिस्सा हो। निष्कर्ष, लेखक कहते हैं कि जब वे याद करते हैं कि श्रीनगर की तंग गलियों से निकलकर उनके माता पिता ने उन्हें और उनकी बहन को सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने और आजादी देने के लिए कितने कष्ट झेले, तो उनकी आंखें भर आती है। आज वे जो कुछ भी है अपनी परवरिश की बदौलत है। रिश्तों का सबसे बड़ा सच यही है, जो निस्वार्थ प्रेम और बलिदान हमें मिलता है वही हमारी असली दोस्तों। लेखक अपने बचपन की एक ऐसी याद साझा करते हैं जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वे कहते हैं, हम पैसों के बिना रहे, बहुत तंगी में रहे, लेकिन हमारे माता पिता ने ये पक्का किया कि हमारा समय हमेशा खुशी से बीते। उन्हें आज भी याद है कि कैसे वे चारों अपने पुराने बजाज स्कूटर पर बैठकर इंडिया गेट जाते थे। साथ में मटर पुलाव से भरा प्रेशर कुकर, बैठने के लिए दरी और बर्तन होते थे, और शाम के अंत में 5 रुपए वाली वो आइसक्रीम। लेखक कहते हैं कि इसी बचपन ने मुझे खुशी के पीछे भागने की हिम्मत दी। मैं जानता था कि बिना पैसों के जीना कैसा होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं जाना कि बिना खुशी के जीना कैसा होता है। आज मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं अपने माता पिता को इतना पैसा दूं कि वे जो चाहे वो कर सके, क्योंकि खुश रहना तो वे पहले से ही जानते हैं। बच्चों के नाम कुछ अनकहे खत। इसके बाद लेखक अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कही। बेटे विदुर के लिए, बेटा, जब तुम कार्टून देखते हुए किसी गलत बात पर रोते हो तो मैं बस यही दुआ करता हूं कि तुम्हारी ये मासूमियत हमेशा बनी रहे। सही और गलत की तुम्हारी ये समझ कभी धुंधली न पड़े। बेटी उज़्मा के लिए, बेटी, तुम्हारे आने से पहले मैं डरा हुआ था। मुझे लगा था कि शायद मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम हमारी दुनिया में आई। तुमने मुझे पूरा कर दिया है। एक कीमती याद। लेखक एक पुरानी बात याद करते हैं जब विदुर 5 साल का था और उसे एक साइकिल चाहिए थी। घर के हालात ऐसे नहीं थे, फिर भी माता पिता ने पैसों का इंतजाम करके उसे साइकिल दिलाई। जब बाद में विदुर से पूछा गया कि तुम्हें मिला सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, तो सबको लगा वो साइकिल का नाम लेगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने कहा, उज़्मा, उसकी छोटी बहन। यही रिश्तों की असली कमाई है। पैसा जरूरी है, लेकिन जो प्यार और यादें हम एक दूसरे को देते हैं वही हमें सच में अमीर बनाती है। दोस्तों, अध्याय 6 के अंत में लेखक अपने बच्चों को कुछ और प्यारे खत लिखते हैं जो असल में हम सब के लिए एक सबक है। उज़्मा के लिए, मेरी प्यारी बेटी, जब तुम आईने के सामने बिना किसी डर के नाचती और गाती हो तो तुम मुझे याद दिलाती हो कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हारी इसी बेपरवाही ने मुझे भी सिखा दिया कि कभी कभी खुद के लिए आईने के सामने झूम लेना कितना सुकून देता है। विदुर के लिए, बेटा, मुझे याद है जब हम तुम्हें जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम खिड़की के पास जाकर बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहते थे। तुमने सोने का नाटक किया और हमारे जाते ही बारिश का मजा लेने पहुंच गए। मैं कहना चाहता हूं कि तुमने बिल्कुल सही किया। जीवन के इन छोटे छोटे पलों का आनंद लेना कभी मत छोड़ना। नाम का मतलब। लेखक मजाक में कहते हैं, उज़्मा, तुम्हारे नाम का मतलब है सबसे महान, और विदुर, तुम्हारे नाम का मतलब है बुद्धिमान। पर परेशान मत होना, तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही बनना है। तुम जैसे हो, बहुत प्यारे हो। जीने का अंदाज। उज़्मा, जिस तरह तुम अपने कपड़े चुनने में अपना पूरा दिल और दिमाग लगा देती हो और फिर गर्व महसूस करती हो, पूरी जिंदगी हर काम को ऐसे ही करना। अपनी पसंद पर गर्व करना सीखो। और विदुर, मुझे अच्छा लगता है कि तुम महंगे खिलौनों से ज्यादा उन खाली कार्डबोर्ड बॉक्स, डब्बों से खुश हो जाते हो।
तुम उनसे कभी रोबोट बनाते हो तो कभी किचन सेट। तुम्हारी ये कल्पना और छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का तरीका हमेशा सलामत रहे। निष्कर्ष, लेखक कहते हैं कि दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वही होता है जब वे अपने बच्चों के खिलौनों को समेटते हैं। ये छोटी छोटी यादें ही असली दौलत है। रिश्ते हमें यही सिखाते हैं कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों को साथ जीने में है। दोस्तों, लेखक अपनी बेटी और बेटे को कुछ आखिरी बातें कहते हैं जो हमारे लिए जीवन का पाठ है। अपनी जिम्मेदारी उठाना। लेखक अपनी बेटी उज़्मा से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सोने से पहले अपने बिखरे हुए खिलौनों को खुद समेटती हो। कचरे को साफ करना और बिगड़ी चीजों को सही करना तुम्हें पसंद है। बस याद रखना, जिंदगी में भी अपना फैलाया हुआ कचरा हमें खुद ही साफ करना पड़ता है। अपनी गलतियों को खुद सुधारने में ही असली खुशी है। माफी की ताकत। विदुर से वे कहते हैं, तुम अपनी बहन को चिढ़ाते हो, लड़ते हो, लेकिन उसके रोते ही तुम खुद भी रोने लगते हो और उसे मनाने के लिए किताबें पढ़कर सुनाते हो। तुम्हारे अंदर दूसरों के दर्द को महसूस करने की जो कला है, उसे कभी मत खोना। ये समझना कि आपके व्यवहार से दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी खूबी है। खुद को जानना। लेखक उज़्मा की तारीफ करते हैं कि वो बहुत साफ तौर पर जानती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। वे कहते हैं, खुद को इतनी अच्छी तरह जानना एक हुनर है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। अपनी परिभाषा खुद बनाओ। लेखक अपने दोनों बच्चों को एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। ये दुनिया तुम पर अपनी मर्जी थोपेगी। लोग तुम्हें बताएंगे कि सफल होने का क्या मतलब है और फेल होने का क्या। यहां तक कि शायद हम माता पिता भी कभी कभी ऐसा करें। लेकिन तुम अपनी सफलता और असफलता की परिभाषा खुद तय करना। किसी और की दी हुई जिंदगी मत जीना, अपनी खुद की जिंदगी जीना। दयालुता का पाठ। अंत में वे विदुर की उस बात को याद करते हैं जब वो सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए बिस्किट या पैसे देने का आग्रह करता है। लेखक कहते हैं, बेटा, जब तुम उन बच्चों की मदद की बात करते हो तो तुम मुझे याद दिलाते हो कि इंसानियत क्या होती है। दुनिया की भीड़ में खोकर कहीं तुम भी हमारे जैसे न बन जाओ। तुम अपनी ये मासूमियत और दयालुता हमेशा बचा कर रखना। दोस्तों, लेखक अपनी बेटी और बेटे को कुछ आखिरी और सबसे जरूरी बातें कहते हैं। 1. अपनी कहानी खुद बुने। लेखक उज़्मा से कहते हैं, बेटा, तुम अभी पढ़ नहीं सकती, लेकिन जब तुम खुद को किताबें पढ़कर सुनाती हो तो तुम बहुत खुश होती हो। हमेशा याद रखना, दुनिया क्या कहती है उससे जरूरी वो कहानी है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है। तुम्हारी अपनी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी हकीकत है। 2. एक जीवन, कई सपने। विदुर के लिए उनका संदेश है, तुम कभी सैनिक बनना चाहते हो, कभी चित्रकार, तो कभी रोबोट। लोग कहेंगे कि जीवन में कोई एक चीज चुनो, पर मैं कहता हूं कि तुम ये सब बनो। हमारे पास एक ही जिंदगी है, तो हम खुद को किसी एक काम तक क्यों सीमित रखें? अपने हर सपने को जियो। 3. अपनी जड़ों को कभी न भूले। लेखक कहते हैं कि उज़्मा अपने भाई को दादा कहती है। बांग्ला में इसका मतलब भाई है और हिंदी में दादाजी। वे कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, अपनी जड़ों को और उस तरीके को मत भूलना जिससे तुम यहां तक आई हो। अपनी पहचान पर हमेशा गर्व करना। 4. किस्मत और मेहनत का अंतर। एक बहुत बड़ी बात लेखक अपने बेटे विदुर को समझाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ और मैं पैसों की कमी में बड़े हुए, लेकिन तुम एक आलीशान स्कूल में जाते हो। याद रखना, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई नहीं है, ये तुम्हें एक गिफ्ट के रूप में मिला है। इसलिए इस पर कभी घमंड मत करना, बल्कि इसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना। 5. आप वही है जो आप सोचते हैं। उज़्मा जब अलेक्सा के साथ रॉकस्टार बनकर गाती है तो लेखक कहते हैं, तुम वही बन जाती हो जो तुम सोचती हो। अगर तुम खुद को रॉकस्टार मानती हो तो तुम हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी शक्ति है। 6.
माता पिता का गर्व। अंत में वे कहते हैं कि विदुर, तुम्हारी दयालुता और दूसरों का सम्मान करने वाला स्वभाव हमें गर्व से भर देता है। और उज़्मा, तुम्हारी ऊर्जा और नखरे हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। तुम दोनों ने हमें सिखाया कि प्यार का असली एहसास क्या होता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 6, संबंध। आज हमने जाना कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो हमारे रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। रिश्तों की असलियत तब नहीं दिखती जब हम सफल होते हैं, बल्कि तब दिखती है जब हम गिरते हैं और कोई हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लेखक की इन बातों ने मुझे एक बात तो साफ सिखा दी है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वो यादें हैं जो हम अपनों के साथ बनाते हैं। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ हो, तो उस इंसान को ये वीडियो आज जरूर शेयर करें जिसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें बताइए कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं। कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आपके लिए रिश्तों का सबसे बड़ा सबक क्या है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें और खुद से प्यार करना न भूलें। जय हिंद।